नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुंच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो कृपया कर AVTW ओके लिख दीजिए, जो आप लोग लिख चुके हैं शायद ना लिख दिया। और इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, खुद भी लाइक कर लीजिए और जो आपके मित्र हैं उनसे भी कह दीजिए वो लाइक कर लें। धन्यवाद नयन शाह जी। चलिए आगे चलते हैं, और सबसे पहले कुछ खबरें जो सीधे आपसे ताल्लुक़ रखती हैं वो हैं क्या हमारे पास आज? हैं तो सही। चलिए सीधे उस खबर पर चलेंगे जो आपको इफ़ेक्ट करने वाली है। ओएमफेड जी, ओडिशा मिल्क फेडरेशन ने सीधे 4 रुपये पर लीटर की बढ़त कर दी है अपने दूध में। 4 रुपये पर लीटर, 4 रुपये पर लीटर, जस्ट इमेजिन। मैं समझता हूँ ये शायद अब तक की सबसे बड़ी बढ़त होगी, ठीक है ना। तो दूध अब महंगा होने वाला है सर, 4 रुपये पर लीटर दूध आपको महंगा मिलेगा। और क्योंकि उड़ीसा की मिल्क फेडरेशन ने कर दिए, बहुत जल्द पूरे देश की सभी मिल्क फेडरेशन इसको धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि वो भी इसी लाइन पर आ गए हैं, सभी लोग बढ़ा रहे हैं रेट। और क्योंकि इन्होंने बढ़ा दिए तो आपका जो दूध वाला वो भी रेट बढ़ा देगा, आपका डेयरी वाला भी रेट बढ़ा देगा, तो बल्ले बल्ले सबको बहुत जल्द जो है 4 रुपये ज़्यादा देने हैं। चलिए, महंगाई हो गई है हाँ, पर महंगाई तो अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं महंगाई अच्छी है। हर गांव में 25-50-100 मोटरसाइकिल महंगाई करने से, हर गांव में 20% फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, शहरों में 70%, 80% फोर व्हीलर हो गए। तो महंगाई मतलब और अधिक हो जाए तो लोग हेलीकॉप्टर भी लेंगे, आपका ये कहना है? ये थोड़ा कह रहे हैं जी, जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई में इतना तगड़ा मोटरसाइकिल क्यों खरीदे? सरकार के इस एक्शन को आप बहुत सही मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल का दाम बढ़ता है, गैस का दाम बढ़ता है, तो यहाँ भी पूरे हर देश के दुनिया में जब तेल का दाम बढ़ता है तो फिर हर देश में बढ़ता है, तो यही बात रहेगी। तो बंगाल के रिजल्ट के बाद उम्मीद है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्या लगता है? अब हम तो वहाँ कैबिनेट में रहने के लिए नहीं पता है जी, बढ़ेगा तो आप भी जान जाएंगे, हम भी जान जाएंगे, घटेगा तो आप भी जान जाएंगे। कमाल है सर। तो महंगाई बढ़ रही है, इससे फ़ायदा हो रहा है महंगाई से, क्योंकि सब लोग मोटरसाइकिल आ रही सारे गाँव में, कार आ गई सारे गाँव में। तो पत्रकार साहब ने पूछ लिया कि महंगाई और बढ़ जाएगी तो महाराज लोग फिर हेलीकॉप्टर भी खरीद लेंगे फिर तो इस हिसाब से। तो मंत्री जी घबरा गए, बातों को जो है मजाक मजाक में उड़ा दिया। चलिए, डोंट यू थिंक द वे भगवान मूर्तिज आर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड इट मीन्स भगवान इज डिस्कार्डिंग अस? नहीं, डिस्कार्ड नहीं कर रहे सर, भगवान आकर आपको बार बार AM सिंह जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं हूँ, मान लो। नहीं मान रहे लोग, भुगतेंगे। मैं तो सिखा सिखा के परेशान हो गया, पर लोगों को समझ में नहीं आता। खैर चलिए, तो महंगाई जो है वो फ़ायदेमंद है, और महंगाई हो जाएगी तो हम और आप हेलीकॉप्टर में घूमा करेंगे। बाकौल मंत्री जी, जितनी महंगाई हो जाए उतना अच्छा है। वाह 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 वाह, सही, एकदम सही। चलिए, उधर कुछ बच्चे पानी की टंकी पर चढ़ गए, चढ़ तो गए लेकिन उनके चढ़ने के बाद सीढ़ी टूट गई, अब बच्चे अटक गए। प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि वो सुरक्षित उन्हें बाहर निकालें। ये क्या करने के लिए वहां गए थे, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और प्रशासन, ये क्या है भैया? सुंदर सिद्धार्थनगर, कौन सा सिद्धार्थनगर सर्वेक्षण 2023, ये पानी की टंकी पे चढ़े और ये सीढ़ियों की हालत देखिए जरा आप, अब बच्चे उतर नहीं पा रहे। मुस्तैद है NDRF की टीम गोरखपुर से भी आ रही है, देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है नीचे से। गजब टंकी बनाई है भाई, ये ऐसी कैसी टंकी थी जिसकी सीढ़ियाँ टूट गई? कमाल है। तो अब NDRF की टीम आ रही है, इन बच्चे चढ़े काहे के लिए थे, हमें तो ये समझ में नहीं आया। सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की घटना है, और इनके चढ़ने के बाद उतारा कैसे गया वो भी देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए क्या पैसा बर्बाद हुआ है। ये टैक्स पेयर्स का पैसा गया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को लगाना पड़ा साहब इनको निकालने के लिए। ओनली दे कैन डू इट, जस्ट इमेजिन, सोचिए, दूरी ना के बराबर, हाथ से छू लीजिए हेलीकॉप्टर को, बाप रे बाप।
चलिए, तो निकाल लिया सुरक्षित। भारतीय वायुसेना के पास अब कोई काम नहीं है, अब यही काम है कि हम अपने बच्चों को भेज देंगे, हम लोग चले जाएंगे किसी ऐसी टंकी पर चढ़ जाएंगे और वहाँ फंस जाएंगे। और टंकी बनाने वालों का तो बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि ऐसा गजब कर दिया साहब, कमाल कर दिया। गांव वालों ने जो हेलीकॉप्टर अपनी ज़िंदगी में ना देखे ना कभी देख पाएंगे, ऐसे हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू में लगाए गए बच्चों के। बहुत सही चल रहा है साहब, सही है। टंकी बनाने वाले को 21 तोपों की सलामी दी जानी चाहिए। क्या टंकी बनाई भाई आपने कि उसकी सीढ़ियाँ ही टूट गई, क्या कहें। चलिए, समझ रहे हैं हेम सिंह जी, ये हो रहा है। इसलिए भगवान बार बार बता रहे हैं कि भैया इतना भी अंधेर मत करो, इतनी अंधेर मत कर दो कि मुझे आकर बताना पड़े। आइए एक और जगह चलते। तरबूज फ्री फोकट में बदनाम हो रहा था। मुंबई के जो वाटरमेलन वाला मामला है उसमें पॉइजनिंग की सस्पेक्ट अब आ रहा है। जो तरबूज था वो तरबूज उन्होंने देखे और जगह से भी लिए, लेकिन उसमें कहीं कोई ऐसा इंटॉक्सिनेशन या इस प्रकार की कोई चीज़ मिली नहीं। लेकिन इसके विपरीत जो चारों जो विक्टिम हैं जो इसमें नहीं रहे, उनके ब्रेन, हार्ट और इंटेस्टाइन तीनों ही हरी पड़ गई। यानी कि ये एकदम क्लियर है कि इनको जहर दिया गया था। हरा तभी पड़ता है जब जहर दिया जाता है ना। तो अब जहर किसने दिया, कैसे दिया, कहाँ से दिया, ये एक विषय हो सकता है। तरबूज से लोग ज़्यादा डर गए, तो हमने कहा तरबूज का बता दे भाई, तरबूज इतना ख़राब नहीं जितना आप समझ रहे हो, और फिर भी हम तो खा रहे हैं भाई, थोड़ा सा रख के खा लीजिए। फिरोज़ कहते हैं टी शर्ट दान करने वाले को सलाम। आप लोगों से ज़्यादा फिरोज़ जानता है मेरे को। हाँ, दान किए, जिसने दान दिए भाई वो खुश हो जाएगा आज। हाँ, अगर देख रहा हो तो अपने कमेंट से आमद दर्ज करा दे। हाँ, चलिए आज नीले नीले गुरु एक नमस्कार, प्रणाम, पाटलिपुत्र बिहार से। जय भीम। हल्का और डार्क दोनों नीला है भाई, कहीं कोई कमी नहीं है, ये मत सोच लेना। आरएसएस का टी शर्ट नहीं, आरएसएस का नहीं है भाई साहब, है ना। तो खैर, तो भाई दान का ही पहनते अपन, दान के अलावा कोई दूसरा, ये आप समझ लो कि मतलब कपड़े नहीं खरीदने मैंने, चाहे कुछ हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए, हाँ, रोज 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 लगे थे, हैं, अपने अपने सारे के सारे लगे। हमने कहा जब दूरी दुनिया नीली हो रही तो हम भी नीले हो जाते हैं, ठीक है ना। मुझे 5-6 साल कम लग रहे हैं। आई, ऐसा भी है क्या? चलो, मैं कोई से सिन्हा जी ये करे, राहुल गांधी ने इटली से मंगवा कर दिया टी शर्ट। नहीं, अमेरिका की है, इटली की नहीं है। जिधर अपन आजकल झुक रहे हैं ना उधर ही की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और किसी कोई कमेंट करना जल्दी से बता देना। चलिए आगे चलते हैं। मेरी टी शर्ट पे बाद में निगाह डालना सर, पहले देखो बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तुलसी माला जिसे कंठी माला भी कहा जाता, उसे पहनकर अंदर जाने नहीं दिया एग्जाम देने के लिए। तो पिता नाराज हो गए, बोले मैं सनातनी हूँ, मैं ऐसे कैसे वो कर लूँगा, खुद तिलकधारी हैं। बेटी को कंठी माला पहनकर नहीं जाने दिया, इस पर उन्होंने जो है वीडियो बना दिया, और वीडियो बनाने पर मैडम नाराज हो गई। मैडम ने नाम पता लिखना शुरू कर दिया। मैडम ज़्यादा नाम पते मत लिखो, ये देश की जनता दौड़ा लेगी, बहुत मारेगी, लट्ठी लठ, बता रहा हूँ मैं। हाँ, काम आ जाएगा आपके। ये दादागिरी गुंडागर्दी मत करो कि नाम पता लिख लोगी। हाँ, गाली गाल पे चांटे पड़ेंगे, नहीं तो चांटे ही चांटे बिल्कुल गाल पे, सन्न सन्न सन्न, गलुए फूल जाएंगे तुम्हारे, इतने रैपट पड़ेंगे, है ना। दादागिरी मत करो, समझाना है प्यार से समझाओ कि सरकार का नियम है, जो नियम है वो बताओ। गुंडागर्दी मत करो। बच्चों की कंठी माला ये उनका धार्मिक चिन्ह है,
इसे नहीं उतार सकते आप, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हर जगह ऐसा किया जा रहा है। और मैडम आके नाम लिख रही हैं, हाँ नाम बोलो तुम, हमारा लिख, मेरा लिख, मैं बताता हूँ तेरे को आके। हाँ, क्या गजब अंधेर मचा रखी है साहब, क्या अंधेर है, क्या धमकाई है साहब, ऐसी गजब की धमकी। गुरुजी कल का रिजल्ट बता दीजिए, हुई विनिंग आई, कल है, क्या बात कर रहे हो, परों है परों, हम तो आज चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो सर, वॉज निर्भया केस समन वर्सेस रिजर्व्ड, नहीं, किसने कह दिया आपसे? निर्भया कौन थी? लेकिन जो थे रेपिस्ट वो जो हैं वो ओबीसी थे, है ना, वो यादव थे, है ना, तो यादव भी थे और भी कुछ लोग थे, है ना। विक्रम यादव कह रहे हैं, मैं गुरुजी मैं स्टूडेंट हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मुझे रेजिस्ट करना चाहिए? थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर लेना, इतना मत करना कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो और झगड़ा करने की तो कतई ज़रूरत नहीं। अपना एग्ज़ाम तो पढ़ाई करिए ना, एग्ज़ाम दे के निकल आओ, है ना। कोशिश करो कलावा पहन के जाना ही ना पड़े कि वहाँ वो काटे, ऐसी नौबत ही ना आए, ठीक है ना। चलिए, तो जो है कुल मिलाकर जो है कंठी माला पहनकर भी, आप तुलसी माला पहनकर भी नहीं आ सकते, लकड़ी की होती है वो, हाँ, वो भी नहीं पहनकर जा सकते। चलो अभी, और उसके बाद अपग्रेडेड वर्जन भी ले लो। अब चेन की जिप भी कटेगी, ओए ओ भाई साहब, जिप लोअर की और पैंट की जिप भी कटेगी, साइड वाली तो ठीक है, आगे वाली मत काट देना, नहीं मतलब लफड़ा हो जाएगा भैया। ऐसा एग्जाम दे रहे, अरे अरे राजा है, ऐसे एग्जाम दिलाओगे, हैं? कमाल कर दिया भैया, कमाल है, बढ़िया, सही चल रहा है, देख रहा हूँ ना, राजस्थान पुलिस है, ऐसे दिल रहे हैं एग्ज़ाम। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हिंदुओं के, हिंदू महिलाओं के, हिंदू बच्चियों के कपड़े भी फाड़ा डालो, हैं, उनकी कंठी माला भी उतार लो, उनका मंगलसूत्र भी उतार लो, उनके सुहाग की हर चीज़ उतार लो, और जैसे ही मुसलमान देखे तो फट के 74 हो जाएगी। ये राजस्थान का ही है, राजस्थान का बाड़मेर। वाह, ये भी राजस्थान पुलिस ही है, दिख रहा है ना। हाँ, अब आओ, अब कोई नहीं चेक कर रहा, अब वो काट तो लियो, अभी कपड़े फाड़ रहे थे, चेन वेन क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे गजब, ये हाल है भाई साहब। अब ये बात तो बात आई की बात, लेकिन आप बुंदे पहने पहने रहने दें, माट साहब ने कह दिया हाँ पहने रहने दो। अच्छा, गजब। अब कान में ईयरबड्स लगाई कि नहीं, हैं? ऐसे हो गई चेक? अच्छा अच्छा, ओ हो, अरे गजब, अरे सही है, हिंदू लड़कियों को नंगा कर दो बिल्कुल। इनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब बुरी लगेगी मेरी बात, सच्चाई तो यही है। लेकिन सोचिए इस देश के अंदर कैसा कानून चल रहा है। आप भारत में रह रहे हो कि पाकिस्तान में रह रहे हो, जहाँ हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को बार बार बेइज्जत किया जाएगा, उनकी बाहें बड़ी हैं तो काट दी जाएंगी, उनकी चेन भी अगर लगी हुई है तो उसे तोड़ा जाएगा, बटन लगा तो उसे काट के निकाला जाएगा, चेन को काट के निकाला जाएगा। ये हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है। मुस्लिम लड़की के साथ अदब के साथ पेश आया जा रहा है, अदब। हम अफगानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, कतर में हैं, कहाँ हैं हम? भारत में तो कम से कम नज़र नहीं आ रहा है ऐसा सीन।
बहुत शर्मनाक है भाई, बड़ा दुख होता है देखकर। मेरा सीधा सा एक, मेरा अगर होता तो मेरा मेरा बिल्कुल सीधा मानना है, आपको एग्ज़ाम देना है आप दीजिए, एक ड्रेस कर दी जाएगी, बात ख़त्म। आप उसमें एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दो, नहीं देना मत दो, घर चले जाओ, मत पढ़ो। हमें कोई शौक़ नहीं है आपको जो है वो करने, पढ़ाने का लिखाने का कोई शौक़ नहीं है। गुरु जी को सादर प्रणाम, लेट हो गया। अरे मैं खुद लेट हो गया भाई, बहुत लेट हो गया। ये स्थिति है। चलिए क्या कहें, बहुत विचित्र स्थिति है साहब, बहुत बुरी दुर्गति में हम जी रहे हैं, इससे ज़्यादा दुर्गति हो नहीं सकती। चलिए, आजकल एक फैशन है किसी को कहीं भी ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र भारी पड़ गया साहब। आए मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्या चक्कर है भाई? बस्ते टांग दिए गेट पर। हाँ, अच्छी खासी तादाद में मुसलमान हैं यहाँ पर, अच्छी खासी तादाद में मुसलमान भी हैं यहाँ, है ना, 30% के आसपास। यूपी के कासगंज की घटना है। प्राइमरी स्कूल में झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल हुआ तो बीएसए ने शिक्षिका पर कार्रवाई कर दी। अरे झाड़ू कैसे लगवा ली? उनको ट्रांसफ़र कर दिया, उठा के सस्पेंड कर दिया। हाँ, झाड़ू लगाने पर। अब शिक्षिका का नाम तो सुन लो, क्या नाम है? शालिनी मिश्रा। ओ तेरी, ब्राह्मण है, झाड़ू लगवा रही थी बच्चों से। दलित बच्चे हैं ये, हैं, दलित बच्चों से झाड़ू लगवा रही थी। और मुसलमानों के बच्चे, कितनी नफरत है इनको। लेकिन पैंतरा तब उल्टा पड़ गया इन्होंने जो चला था, जब सारे बच्चे मिलकर आ गए। उन्होंने गेट के जो है गेट पर अपने बैग टांग दिए और बोले हम यहाँ से नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं खुलेगा। गेट पे जड़ दिया ताला, बोले जब तक मैडम बहाल नहीं होंगी तब तक स्कूल में कोई दूसरा शिक्षक नहीं पढ़ाएगा। पिछले 27 सालों से शालिनी मिश्रा बतौर शिक्षक यहाँ तैनात हैं। पूरे गांव और पूरे गांव के सभी बच्चे उनके व्यवहार से बेहद उनको पसंद करते हैं, कहते हैं बहुत शानदार पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और इसलिए ये ऐतराज़ था कि आपको उनको बहाल करना पड़ेगा। झाड़ू जिन बच्चों से लगवाई उन बच्चों को दिक्कत नहीं है ना। मैं थोड़ी भाषा अपनी ख़राब कर लूँ, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं अपनी औकात में आ जाऊँ, है ना। झाड़ू जिन्होंने लगाई उन्हें दिक्कत नहीं, झाड़ू जिनसे लगवाई उन्हें दिक्कत नहीं, लेकिन हराम के जो पिल्ले हैं उनको दिक्कत है कि झाड़ू लगवा ली। ना उनके बच्चे, जिनके बच्चों ने झाड़ू लगवाई माँ बाप खुश, वो भी वहाँ आके खड़े हो गए। जिन्होंने झाड़ू लगाई वो भी खुश, कहते मैडम ने बहुत सही किया। मैडम झाड़ू लगवा रही, किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन हराम के पिल्लों को दिक्कत है। हराम के पिल्ले वीडियो वायरल कर करके उनके पेट का पानी हिला चला जा रहा। कमाल है। खैर, तो ये स्थिति है। इसलिए मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ, किसी भी वीडियो को लेकर मत भागिए। आपको नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है ना। अभी एक और वीडियो चल रहा है, वो माट साहब ने जो है बाथरूम साफ़ करा दिया, और दलित बच्चों से माट साहब ने करा दिया, फलान कर दिया। वो ब्राह्मण नहीं है भाई, कोई और है। लेकिन अगर नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? अब माट साहब अपनी जमानत कराते घूम रहे हैं। गजब हालत है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ के जितने बच्चे हम उनको किसी को नहीं सिखा रहे साफ सफाई, किसी को नहीं सिखा रहे। तो टॉयलेट साफ करने जापान से लोग आएंगे, अमेरिका से आएंगे, कनाडा से आएंगे, कहाँ से आएंगे? झाड़ू लगाने लोग फ्रैंकफर्ट से आएंगे, जर्मनी से आएंगे, फ्रांस से आएंगे, इटली से आएंगे। कैसी बेहूदी बात है यार। इन लोगों को चौराहे पर कोड़े मारने चाहिए जो इस तरह की बातें करें, है ना। टुडे माय बर्थडे, नीड योर ब्लेसिंग। अभिषेक महाजन जी, शुभ आशीर्वाद, खूब तरक्की कीजिए, है ना। अब मन लगा के काम कीजिए जहाँ भी हो। गजब हालत है भाई, क्या कहें। ऐसी स्थिति रही तो देश जल्दी बर्बाद हो जाएगा। गुरु जी, आपने ओपिनियन आप खुल के बताएं, डिप्लोमेटिक मत बनिए। डब्ल्यू इलेक्शन के रिज़ल्ट आपको क्या लग रहा है? खेला होबे ममता दीदी का या नहीं? वीरेन गोजिया, 2 मिनट रुकिए,
अभी आ रहे हैं, उसी जगह आ रहे हैं, है ना। आपके कमेंट का पूरा जवाब देता हूँ। चलिए आए भाई, मुझे पहले बताने तो दो। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ अपना अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल भी मिलेंगे, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल फ्री है, दोनों से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए, डब्ल्यू बी इलेक्शन का सिलेक्शन कोड़ेगा, ऐसी कोड़ेगा। अच्छा, पर्ची मिलता वीवीपैट का, पर्ची मिला है होम को वीवीपैट का। उड़ी बाबा, आता तृणमूल ना है, आता हाशिया होतोड़ा है, ओड़कून है, कोमल है, हाशिया होतोड़ा है, उड़ी बाबा। तो वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया भाई, फिर नया बवाल। उफ, बंगाल ना हो गया, बवाल हो गया। जिधर देखो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ। नॉर्थ 24 परगना। चलिए, वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने वीवीपैट में जो इस्तेमाल किया उसे बोलते हैं थर्मल पेपर, जो बाज़ार में मिलता है। और थर्मल पेपर से आप ऐसे हमसे कितनी भी डुप्लीकेसी करवा लो, हम कर देंगे। क्या उस थर्मल पेपर को कोई वाटर मार्किंग, कोई मार्किंग थी आपकी जिससे पता चले वीवीपैट का ही पेपर है? करा क्या? खत्म हो गई बात, है ना। खैर चलिए, कोई भी अफवाह उड़ाने के लिए ऐसी 4 पर्चियाँ फाड़ के थर्मल पेपर से बनाकर दे देगा तो मान लोगे उसको? थर्मल प्रिंटर गली मोहल्ले बाजार वो सब जगह मिलते हैं, है ना। वो जो खड़े होते हैं ना, वो क्या नाम है, वो आपके पेट्रोल पंप वाले, जितने पीओएस की मशीन सब में थर्मल ही लगता है। उसमें फीड ही तो करना है, निकल आएगा, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, अलबत्ता अगर इसमें कोई मार्किंग हो, वाटर मार्किंग हो, इस प्रकार की कोई चीज़ हो, तो हम इसको मान सकते हैं, हाँ भैया ऐसा है। विश यू हैप्पी बर्थडे अभिषेक महाजन भाई, गॉड ब्लेस। आई शाबाश पार्थ तिवारी जी, क्या बात है, केक वेक बट रही है। सही है। देखो, 2 चीज़ें, केक मत खाया करो। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि वो हमारे भारतीय परंपरा में, हाँ, उसमें वो जो आइसिंग है ना, आइसिंग ऑन द केक, वो क्रीम की नहीं सर, पहले क्रीम की बना करती थी। केक अगर फ्रिज से बाहर रह जाए 4 घंटे तो बदबू आ जाती थी केक में, केक फेंकना पड़ता था, है ना। अब सोचिए, तो पहले केक वाले क्या करते थे, केक बना कर रखते थे, आइसिंग नहीं करते थे, आइसिंग करते थे लास्ट में। आप आने वाले हो, आपको केक खरीदना, तो आपके सामने आइसिंग कर देता था, है ना। इतना फ़र्क हो गया। एग वाली केक, अंडे नरम नरम नरम, कोई वो नहीं आती, क्या नाम है, नॉन वेज केक, चिकन वाली, रेरम रेरम रेरम, है। चरण ओबीसी जनरल से ज़्यादा होशियार है, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतिहास है इनका। कौन चरण? किसी और को जवाब दे रहे, वो भी सुपर चैट में। प्रभु कमाल कर दिया। ओबीसी जनरल से ज़्यादा होशियार है, अच्छा ये तो अच्छी बात है। रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इतिहास है इनका, काहे का, मैं किस चीज़ का? ओबीसी ज़्यादा होशियार है, अच्छी बात है, इतिहास है। ओबीसी में वॉरियर कॉम से बहुत सारी वॉरियर कॉम है, राजा रहे हैं, तो रिजर्वेशन की तो ज़रूरत है ही नहीं। हम भी नहीं मानते, हम नहीं कहते कि राजा के वंशजों को आप रिजर्वेशन देके उन्हें भिखारी बना दो, कटोरा हाथ में पकड़ा दो, बिल्कुल गलत है ना। उनको खुद को मना कर देना चाहिए, थू, जैसे हमने क्या कहा, ईडब्ल्यूएस पे थू, बात तुम्हारी ऐसी तैसी, है ना। सबको वोट कंटेस्ट बच्चा करने का राइट नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्रशांत शर्मा जी कर रहे हैं, मैं सहमत हूँ इस बात से, विवाद तो बहुत हो जाएगा, पर उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो कोई स्टड बोर्ड कहते हैं, आप काटते हो केक? नहीं, किसी कीमत पे नहीं। कोई ले भी आए बच्चा तो उसी से कटवा देते हैं, केक काटने का कोई काम नहीं है। केक खा लेंगे एक बार को, पर काटेंगे बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे नहीं, है ना, ठीक है ना। तो इतना तो है। अब कोई बच्चा कोई ले आया, उसको नहीं मालूम है, और वो सोचे कि खुश हो जाएंगे गुरुजी, तो अब ऐसा तो नहीं, अब मैं उसको वापस कर दूं तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा, तो उसी से कटवा दे, बेटा तुम काट लो, है ना, ठीक है ना। तो नेवर एवर, कभी नहीं, है ना। केक एक खाना आइटम के तौर पर आप खा लीजिए, बात खत्म हो गई। हम उस परंपरा में क्यों जाए जो मेरी नहीं है? मैं उस परंपरा में जाऊं और अपना बर्थडे वैसे मनाऊं? चलिए,
नसीरुद्दीन शाह लग रहे हो, चलो धन्यवाद भैया, क्या कंपैरिजन किया कसम से। चलिए, तो वीवीपैट की बात कर रही थी, बंगाल इलेक्शन की बात चल रही थी। बंगाल इलेक्शन में सर बंगाल ना हो गया बवाल हो गया। किसी ने कमेंट पूछा था, क्या पूछा था, डिप्लोमेटी मत करो, ओपिनियन खुल के बता, डिप्लोमेट आपको क्या लग रहा है, खेला हो गया ममता दीदी। अच्छा चलिए, मैं इसी पर से बता देता हूँ। ये जो आपने अभी वीडियो देखा ना सर, इस वीडियो को पुनः देखिए, ध्यान से देखिए। और इस वीडियो में ये जो चुनाव चिन्ह दिख रहे हैं, बस यही खेल करेंगे, समझ रहे हो आप। ये हंसिया हथौड़े का जो चुनाव चिन्ह दिख रहा है भरपूर मात्रा में, और तृणमूल का नहीं दिख रहा है, बीजेपी का दिख रहा है, यही खेल करेगा, समझ रहे हो। अब समझ लीजिए कैसे। मेरे पास कुछ किन्हीं सज्जन ने कहा, सारी कैलकुलेशन लगा लेना, किन्हीं सज्जन ने बंगाल से फ़ोन करके कहा कि इस बार जो लोग दीदी को वोट दिए थे वो भी कह रहे थे हमने सीपीएम को दिया। जिन लोगों ने ऐसा कहा, अगर वाकई में उन्होंने, अगर तृणमूल का वोट कट के सीपीएम की तरफ गया, तो आप तृणमूल को 100 के अंदर मान लेना, 70 के आसपास मान लेना, और बीजेपी को 200 के आसपास मान लेना, अगर ऐसा हुआ तो, है ना। इसका विपरीत हुआ है कि सीपीएम के लोगों ने देखा कि यार हम तो नहीं जीत रहे, तो हम अपना वोट जो है तृणमूल को दे दें। अगर ऐसा हो गया, 5% वोट भी अगर ऐसा हो गया, तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, इसको लिख लीजिएगा। दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अगर तृणमूल के वोटर्स ने सीपीएम को दे दिया है, तो दीदी 70 के आसपास मान लेना, है ना, 70 के फेर में रहेंगे। और अगर सीपीएम ने अगर तृणमूल को दे दिया है, तो दीदी सरकार बनाएंगी, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, इसको लिख लेना। ये वोट एक ऐसा वोट है जो बहुत परेशान कर रहा है सारे लोगों को, जो समझदार लोग हैं। बाकी ये एग्जिट पोल वालों की मैं बात नहीं करता, जो समझदार है उनके लिए ये वोट बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब हार रहे हैं, अब एक चीज़ को समझिएगा, बाय नेचर सीपीएम और तृणमूल और कांग्रेस भी बाय नेचर एंटी बीजेपी हैं। और जब एंटी बीजेपी उन्हें मालूम है कि हमारी तो सरकार नहीं आ रही, बीजेपी और रहा है, ये डर अगर उनको दीदी के साथ खड़ा कर देता है कि दीदी हो सकता है, जो कि होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये 5% वोट भी उनको मिल गया सारा मिलाकर, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी, है ना। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, आपके सारे कैलकुलेशन फेल हो जाएंगे, ठीक है, सारे कैलकुलेशन फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन लगाए हैं वो कैलकुलेशन क्या लगे कि जहाँ से 5,000 सीटों से 5,000 वोटों से आ रहे थे, वहाँ 15,000 वोट काट दिए, 10,000 15,000, इससे नीचे काटे नहीं। जहाँ 10,000 से हार रहे थे, वहाँ 25,000 30,000 वोट काट दिए SIR में। सबको मालूम है क्या हुआ, वो कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। जो भी पार्टी होती है वो अपने हिसाब से करती चीज़ों को। हमने क्या कहा, बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, अब भी ना जीती तो फिर कभी ना जीत रही, ये कहा था ना मैंने, है ना। तो अब इसको समझिएगा, एक चीज़ ये हो गई, एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा, पर बूथ पैसा बहुत दिया है, 5,000 मैक्सिमम आज तक दिया था, 10,000 दिया है। इसके अलावा पैसा पानी की तरह बहा है, पानी की तरह। हवा बनाने के लिए बाकायदा दलाल पकड़े गए, दलाल ढूंढे गए, उनको पैसा दिया गया। इसमें मंदिर के पुजारी भी थे, इसमें बस का कंडक्टर भी था, इसमें ऑटो वाले भी थे, इसमें रिक्शे वाले भी थे, इसमें हर वो व्यक्ति था जिससे लोग टच में थे, है ना। और बाकायदा इनको पर डे का पेमेंट होता था, पर डे, ठीक है, कि आपको ये हवा बनानी, तो हवा बनाई, ज़बरदस्त हवा बनाई, ज़बरदस्त हवा बनी कि बीजेपी आ रही है। अब इसकी दो चीज़ें होती हैं, फिर से वापस आ जाओ उसी वोट बैंक पे जिसमें बात कर रहा हूँ। या तो वो ये हताश हो जाएगा टीएमसी का वोट बैंक, और जो आया था कहाँ से, सीपीएम से, वो वापस सीपीएम के पास चला जाएगा। या फिर उसे डर लग जाएगा बीजेपी आ रही है, तो वो तृणमूल को दे देगा। अब इन दो में से कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना होगा, और बहुत दांव पेच हैं इसके अंदर। इस चुनाव में मैं बड़े क्लियरली बताऊं, ये चुनाव अगर मेरे से पूछा जाए, बीजेपी वाले तो अब तक नहीं बोल रहे कि चुनाव किसका, हमने बार बार पूछ लिया, मोदी जी का है क्या, अभी बता दो, इसमें तुम्हारा जातिवाद है कि नहीं है, यूजीसी है नहीं, अभी बता दो। अब सच्चाई मैं बता देता हूँ आपको, बंगाल में कोई जातिवाद है ही नहीं, आज तक नहीं है, ठीक है। इसलिए वहाँ जातिवाद की बात भी नहीं हुई, ना बीजेपी ने करी ना किसी ने। यूजीसी का कोई इफेक्ट वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ जातिवाद है ही नहीं, वहाँ ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, तो उनको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात पे, ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव नहीं है,
ये चुनाव, अगर आप मेरे से ईमानदारी के साथ पूछेंगे तो ये चुनाव सीधे तौर पर अमित शाह का चुनाव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ बाकायदा रहे, उन्होंने चुनाव की एक एक बारीकी को देखा, समझा और बहुत बारीकी के साथ इस चुनाव को लड़ा उन्होंने, बहुत बारीकी के साथ। इस हद तक ख्याल रखा गया कि सेंट्रल फोर्सेस लगा रहे हैं, सीएपीएफ लगा रहे हैं, तो सीएपीएफ में जो है अभी इन्होंने आईपीएस उसको हेड करेगा, ये कर दिया। उससे वो नाराज़गी, तो ऐसा तो नहीं नाराज़गी हो जाए तो कहीं यही हमारा बंटा ढार ना कर दें, उसको उन्होंने देखा, उस पर भी ध्यान रखा। सोचिए कितनी बारीक बात है ना, आपने और हमने सोची भी नहीं होगी इसको, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें। अब इसके अलावा ओहो, आज तो मैंने ये ऑन ही नहीं किया और इसके बाद भी आवाज़ एकदम सही आ रही है, ये कैसे हो गया? कमाल हो गया, ये तो गजब का कमाल हो गया, कमाल हो गया, ये तो गजब। मैं ज़रा चालू करके देखूं इसको। मैं तो माइक चालू करना ही भूल गया, बिना माइक के भी इतनी अच्छी आवाज़ आती, तो माइक की ज़रूरत कहाँ है? कुछ आवाज़ में बदलाव आया क्या? कुछ आवाज़ में बदलाव आया क्या? मेरे को तो कुछ बदलाव नहीं लग रहा भाई। चलो सही है, कुछ आवाज़ में बदलाव आया क्या? बढ़िया है। गुरु जी, जब से आपसे जुड़ा हूँ तब से जन्मदिन पर शुद्ध देसी घी का हलवा बनता है, मंदिर जाकर पूजा करता हूँ, नो केक कटिंग ऑन हलवा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो ये हो गई 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब आगे चलिए, मैं 1 मिनट ज़रा इसकी लीड को निकाल दूँ। अभी भी सही आवाज़ आ रही है? तो यार मैं इतना तामझाम क्यों कर रहा हूँ अगर इससे सही आवाज़ आ रही है तो? अगर इससे सही आवाज़ आ रही है तो मस्त है, बहुत बढ़िया, सेम टू सेम, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। खाली पीली में इतना तामझाम लेके चल रहा हूँ इतने दिनों से, हे भगवान, बढ़िया है, अपना सही जुगाड़ हो गई। तो खैर, तो ये जो है, ये सारा जो है किसने किया? ये बीजेपी ने अपनी तरफ से किया। अभी आपको इसका अंदाज़ा नहीं कि ममता दीदी ने क्या किया, ठीक है। ममता दीदी ने कौन सा एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया, उन्होंने भी खूब कर दिया। गुरुजी गट फीलिंग आ रही, बीजेपी जैसे तैसे सरकार बना लेगी, राहुल दुबे जी कह रहे हैं। ठीक है, मान भी लेते हैं कि अगर टीएमसी आ भी गई, 2-3 महीने बाद बन जाएगी बीजेपी की सरकार, 6 महीने बाद बन जाएगी सरकार, तो बनेगी सर। ऐसा बीजेपी का मानना है कि सरकार तो हम बनाएंगे चाहे कुछ हो जाए, और जब सरकार बनाएंगे चाहे कुछ हो जाए तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है। हाँ, क्लियर है? चलिए आगे आगे देखते हैं। तो दीदी क्यों भारी पड़ रही हैं? आपने आईपीएस बदले हैं, फलाना आईपीएस ले आओ, ढिकाना आईपीएस ले आओ, उधर ले आओ, इधर ले आओ, है ना। लेकिन जो टीआई जो है, जो एसएचओ जो है, वो तो वही है ना, पुराने। फिर कैसे बात बनेगी? वो तो उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, जो निचला जो कैडर है उस पर टीएमसी की पकड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है ना। इसलिए उस पर कितना काबू कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। माइक ऑफ, बाबा साहब की कृपा है। नीला जो पहना, हाँ ये अंकुर मौर्य जी, बिल्कुल आज तो कृपा है, आज तो बिल्कुल गजब की कृपा है। तो जो निचले स्तर पे जो है, जो मशीनरी है, उस पर पूरी पकड़ है ममता दीदी की, वो ममता दीदी का फेवर करेगी। एक और चीज़ मायने रखती, जब ये जितने भी लोग जाते हैं, जैसे आपके जो सीआरपीएफ के तमाम सारे लोग हो गए, तो उनको खाना वाना जो खिलाया जाता है वो क्या खिलाया जाता है? मस्त खाना खिलाते हैं, मच्छी, भात,
नॉनवेज खाने को मिल रहा है, कंटिन्यूस मिल रहा है, तो एक वो भी सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता थोड़ा सा। तो क्या उसका फ़र्क पड़ेगा? पता नहीं कितना पड़ेगा कितना नहीं। और भी बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, आप समझ गए होंगे, है ना। तो बड़ा मुश्किल है सर इस चुनाव को सही मायने में प्रेडिक्ट करना। मैंने आपसे कहा ना, मेरी नज़र में दो चीज़ें बनती हैं एज़ फार एज बीजेपी इज़ कंसर्न, कि अगर सारे पैंतरे बीजेपी की तरफ जाते हैं, यानी जो SIR में जो वोट कटिंग हुई है, ये तमाम सारी चीज़ें, यदि ये बीजेपी की तरफ जाता है और इसमें बीजेपी सक्सेसफुल होती है तो बीजेपी सरकार बना सकती है। और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर बीजेपी जो है विद इन अंडर 100 चली जाएगी, है ना। अब दूसरी बात पर आते हैं, TMC के हिसाब से सोचते हैं तो TMC जो है वो यदि अगर करेगी तो अच्छा परफॉर्म कर जाएगी, अगर उसको ये 5% वोट शेयर मिलता है, क्योंकि अदरवाइज़ तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चुनाव फंसा दिया, बहुत बुरी तरह से फंसाया, और बंगाल का वोटर बोल नहीं रहा है वो दीदी के साथ है किसके साथ है, लेकिन जिस तरीके से जो उत्साह दिख रहा है ना। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ आप देख रहे हो वो 95% वोट शेयर हो गया, उससे कुछ नहीं, वो पुराने जो नाम कटे हैं ना उस वजह से वो इतना शूट किया। इन टर्म्स ऑफ वोट कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया, है ना। वोट लगभग उतने ही है, तो जो वो नंबर ऑफ वोट्स जो पड़े वो लगभग उतने ही, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। अब लेकिन जिस तरह का लोगों के अंदर एक भावना थी जो शो हो रही थी, जो हवा थी, वो बीजेपी के फेवर में जाती है। ममता दीदी या तो सरकार बना लेंगी, और या अगर उल्टा हो गया तो मैंने फिर बताया ना, वो अंडर 170 के आसपास जो है कि फिगर पे पहुंचेंगे। अब इसमें भी खेल है, शुरुआती रुझान किधर आएगा? शुरुआती रुझान जहां आ गया खेल उसी तरफ होगा, क्योंकि शुरुआती रुझान यदि बढ़त जो होगी उसी से सारा खेल होता है। अधिकारी जो हैं उनका माइंडसेट उसी की तरफ चला जाता है जिसकी बढ़त होती है। तो जितनी 5,000 से नीचे वाली सीटें होंगी, 1,500 से कोई जीत रहा तो वो हार जाएगा, फिर वो बीजेपी जीतेगी, मतलब जो भी सत्ता में आ रही होगी पार्टी, सॉरी TMC जीतेगी अगर TMC आ रही होगी। तो ये एक कॉमन फैक्टर होता है सब जगह। इससे पहले भी चुनाव में मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ, क्लियर है ना, इसमें कोई शक शुबा तो नहीं है कि आज बंगाल के लिए अपन ऐसा बोल रहे हैं। पहले भी बोला ना, 5,000 वाली सीटें तो इधर उधर हो जाती हैं फट से, है ना। तो एक जगह कोई नेताजी चुनाव हारे थे, तब मैंने कहा था ये तो हारने लायक नहीं था, जब बीजेपी इतनी बम्पर उससे जीत रही तो ये तो हराया गया है। याद है ना, मध्य प्रदेश का था, नाम नहीं लूँगा, गूगल कर लेना, ठीक है। तो हमेशा की फंडामेंटल वही रहेगा, बेस थंब रूल वही रहेगा, बाकी चीज़ें बदलती जाएंगी ना, तो समय समय के अनुसार और जगह जगह के अनुसार, लेकिन थंब रूल वही रहेगा। Guruji, I have started earning now. I recently paid my fees. I will pay remaining fees by the end of this month. My name is सुरेश माली। हाँ, सुरेश माली जी, ठीक है, नाम याद है मुझे आपका, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर देखो लोगों ने नाम लिख दिया गूगल करके, हाँ। तो ये जो है ना, ये हमेशा ऐसा चलता है, हमेशा चलता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो शुरुआती रुझान जिसके आएंगे लगभग वही सेट भी होगा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि शुरुआती रुझान किसी आए अलग और बाद में पलट जाए स्थिति, ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि जो प्रशासन है ना वो माइंडसेट अपना बना लेता है। ऐसा कब होता है? जब शुरुआती रुझान किसी के फेवर में और बाद में पलट जाए स्थिति, वो तब होता है जब लीड लंबी हो, 10,000। अब 10,000 वोट इधर उधर नहीं कर पाओगे आप, उसमें तो पसीने आ जाएंगे आपको। 15,000, 20,000, 30,000 भूल जाना। 20,000 वाले का आप हराने की सोच रहे हो, दिमाग से निकाल देना। सुप्रीम कोर्ट ले जाके आपके इतने बैंत मारेगा, ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी रो के, है ना। खैर, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो काम करेंगी। और सच पूछिए तो इस चुनाव में तो भाई मेरे को भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी कुछ कर, हालांकि मेरी गट फीलिंग कुछ और है, लेकिन उसको पब्लिकली नहीं बोल सकते अपन, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये चुनाव, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्लीन स्वीप तो सर किसी को नहीं मिल रही, चुनाव फंसा हुआ है। अमित शाह जी भी अगर ये बोल दें कि बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल रही ईमानदारी के साथ, तो मैं मान जाऊंगा। ममता दीदी अगर ईमानदारी के साथ ये बोल दें कि वो क्लीन स्वीप कर रही हैं या उनकी सरकार बन रही है, तो मैं मान जाऊंगा। इस समय कोई नहीं कह सकता। अधिकारियों का खुद का हाल ये है कि उनकी खुद की हिसाब किताब ये है कि भाई पता नहीं क्या है, इंटेलिजेंस खुद नहीं बता पा रही, वो करी चुनाव फंसा हुआ है। अब फंसा तो है सर, पेच तो ऐसे लड़े हैं कि फंस गया मामला। अब क्या होगा वो देखेंगे।
है ना। नेक टू नेक की संभावना थोड़ी कम लगती है, अगर नेक टू नेक हुआ तो बीजेपी सरकार बना लेगी, इसको भी समझ लीजिए, है ना। वो 4 रील देखकर मत बनाया करो पलक दास जी, 4 रील जो बन जाती हैं उसको देख के मत बनाया करो। मेरे पास 40 रील टीएमसी वालों की है, जहाँ वो यंग बच्चे उनके साथ में, है ना। तो अपन ऐसे उन रील पे नहीं जाते अपन, है ना। इनको देखोगे तो आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बंगाल में कोई आदमी बोल नहीं रहा है, और जब नहीं बोल रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे आप निकालोगे इसका हिसाब किताब। सारा दारोमदार उस परसेंटेज पे है जो सीपीएम का है। सीपीएम ने, जैसा मुझे किसी ने बताया कि मेरे यहाँ जो लोग आए उन्होंने बोला हमने इस बार सीपीएम को वोट दे दिया, दीदी के वोटर। अगर ऐसा होगा तो गजब ही हो जाएगा, दीदी तो 70 पे टिक जाएंगी जाके दम से, है ना। बाकी देखते हैं, बाकी ऐसा एक ही ने कहा, किसी और ने नहीं। तो जिन्होंने कहा था हम उनकी बात को सही भी मान लेते हैं तो उससे ही एनालिसिस निकलता। बाकी ऐसा लोगों ने मुझसे किसी ने कहा नहीं, बाकी तो यही निकल रहा है एनालिसिस कि जो सीपीएम का जो वोट है वो टीएमसी की तरफ शिफ्ट होता नज़र आता है। अब देखिए बाकी क्या होता है ना। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं तो देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं बड़े मज़े में इस चुनाव को ले रहा हूँ, और इसलिए इस मज़े में चुनाव को ले रहा हूँ बिकॉज मेरे लिए, मैंने बताया ना, मेरे लिए सारी पार्टी एक जैसी है। तो अब ये लोग जब लड़ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, और मज़ा तो सबसे ज़्यादा तब आएगा जब एक एक सीट पर जो है ना वो नेक टू नेक रहे, तब आए मज़ा। एंड तक, शाम के 5 बजे तक, तब आए सही मज़ा, है ना। खैर चलिए, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, एक और मज़ेदार चीज़ है। जितने भी जो बंगाल के चैनल हैं, लोकल चैनल, वो दीदी को जीता दिखा रहे हैं, सब एक लाइन से। और जितने भी नेशनल चैनल हैं वो मोदी जी को जीता दिखा रहे हैं, बीजेपी को जीता दिखा रहे हैं। 1500 रुपये वाला जो दीदी का जो फंडा है उसको भी मत भूलिएगा, वो भी खेला करेगा। देखते हैं क्या होता है ना। बाकी वक्त बताएगा। राइट्स होने का चांस है क्या? अगर टीएमसी जीतेगी तो बिल्कुल ऐसा चांस है, पूरे चांस है। और अगर बीजेपी जीतेगी तो भूल जाइए, बिल्कुल राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। बीजेपी का एक तासीर अलग है ना। उत्तर प्रदेश में भी होते थे, लेकिन बीजेपी के जीतने के बाद बिल्कुल नहीं हुए। मुझे आई नो मोर देन 20 बंगाली हिंदू लेबरर्स वर्किंग इन मुंबई हु डिडंट वोट बिकॉज दे थिंक बीजेपी वोंट विन, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट मेंटली। समय सिंह जी, चलो आपने ये भी आपने अच्छा कमेंट कर दिया, इसको भी ले लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेन भर भर के गई, और हम लोगों को लगा कि ट्रेन जो भर भर के गई हैं वो हिंदुओं की गई होंगी, बीजेपी के वोटर की गई होंगी। लेकिन मिजाज इससे ठीक उल्टा है। ट्रेन जो गई हैं वो मुस्लिम्स की भर भर के गई हैं, और 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने फ़ाइन दिया है, 5-5 हज़ार रुपये। लेकिन वो उतरे नहीं ट्रेन से, बोले उतरेंगे नहीं। 5,000 देने के बाद भी नीचे ज़मीन पे लेट जाएंगे, बाथरूम के बगल से बाथरूम सूंघते हुए जाएंगे पूरे रास्ते, लेकिन उतरेंगे नहीं। डेडिकेशन उनका सर आप कहीं से भी मैच नहीं करते हो, है ना। तो रियलिटी है ना। और इस डेडिकेशन को तो सलाम है भाई, कि उनको पता है कि हम पॉलिटिकली बहुत एक्टिव कौम है मुसलमान भारत के अंदर, है ना। तो ये चीज़ है। What if TMC again comes in power? Will it be difficult for security perspective? कौन सी सिक्योरिटी? पर्सनल सिक्योरिटी तो जो बीजेपी वाले हैं उनकी लड़ाई होगी, आम आदमी से कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, मेरे आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। हाँ, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो बीजेपी की लड़ रहा था, उसको परेशानी हो सकती है। बट वेस्ट बंगाल पीपल हैव बीन फूल्ड फॉर ईयर्स बाय लेफ्ट TMC, नो डेवलपमेंट इन वेस्ट बंगाल, इट इज़ सैड टू सी सो मच वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शंस, वाई people आर सो वायलेंट। वीरेन गोजिया जी, वहाँ का चुनाव बम से चलता है, बम।
बम मार दो, लोग डर जाएंगे, भग जाएंगे। हाँ, उन्हें बाकी कोई मतलब नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर बोल दूं तो बवाल हो जाएगा। क्या है, बंगाल के लोग थोड़े डरते ज़्यादा हैं, तो जहाँ बम पड़ा ये पड़ा तो घर में बैठ जाते हैं, बोले हमें वोट देने नहीं जाना, बाबा जान चली जाएगी, है ना। ये भी रियलिटी है, ठीक है। खूब चिल्लाते, खूब करते हैं, बहुत जोर से चिल्ला दो तो भाग जाएंगे, ऐसी वाली है। तो एक ये भी बात है। कोई इसको प्लीज़ गलत वे में मत लेना, है ना। मैं एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट माई चॉइस और इट इज़ नॉट माई थिंकिंग, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें। दूसरा क्या है, लालच, छोटा छोटा लालच, किसी ने पैसा दे दिया, सभी जगह होता है, तो है ना। और जो है माछेर भात है, ये है, वो है, पार्टियाँ हो गई, तो पीपल आर हैप्पी विद दैट। तो जो लोग खुश होते हैं तो ठीक है, लिफाफा पकड़ के भी काम चलता है, तो ये है। लेकिन एक बात है, ध्रुवीकरण तो हुआ और ज़बरदस्त हुआ है। मैंने क्या बोला आपसे, जिन मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने इतनी स्कीम्स चलाई हैं, हम देखना चाहेंगे कि उन मुसलमानों ने कितना वोट दिया है ना। तो वो हम देखना चाहेंगे। हाँ, बीजेपी को जो वहाँ के जो दलित हैं उनका वोट मिल सकता है, उनका वोट मिल सकता है। बंगाल में बीजेपी के लिए स्थिति बिल्कुल उल्टी है। पूरे देश में सवर्ण, प्रबुद्ध जात, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, पूरे देश में बीजेपी का मतलब एक कहते हैं ना जुगाड़ वोट बैंक है। इसको बीजेपी लात भी मार दे, थूक भी दे इसके मुंह पे, तो भी ये वोट देते हैं बीजेपी को। लेकिन बंगाल में स्थिति उल्टी है। बंगाल में दलित का वोट मिल रहा है, मिलता है, मिल सकता है, मिलेगा इस बार, है ना, जो भी आप समझें। लेकिन जो अपर कास्ट है, जिसे भद्रलोक कहते हो, भद्रलोक का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, वो एंटी बीजेपी है। क्या भद्रलोक इस बार बीजेपी को वोट देगा? ये बड़ी बात है। भद्रलोक जिधर जाएगा सर, पार्टी सत्ता में वही आएगी। भद्रलोक सीपीएम की तरफ था, तब सीपीएम जीतती रही, क्योंकि वो बहुत वोकल होते हैं, है ना। उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण और अपर कास्ट के लोग ही हैं। भद्रलोक का मतलब ऐसा अपर कास्ट नहीं है, भद्रलोक का मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, तो वो तमाम सारे लोग। तो भद्रलोक क्या बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा? अगर थोड़ा सा भी होगा, टिल्ट होगा, तो बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर पिछला हिसाब देखा जाए तो पहले सीपीएम के साथ था भद्रलोक, उसके बाद में जो है टीएमसी के साथ आए, और बाय नेचर भद्रलोक जो है मतलब कोई उसको लेना मत, एनालिसिस के तौर पर है, मेरे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं। बाय नेचर अगर देखा जाए तो भद्रलोक जो है वो एंटी बीजेपी है, जितना अभी तक देखा है ना, जितना देखने में आया, राइट। सो दैट्स द रीज़न, है ना। ये मैं एक जनरल स्टडी बोल रहा हूँ, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई पर्टिकुलर कोई ठप्पा नहीं मार रहे हम किसी पर, किसी भद्रलोक पर या बंगालियों पर, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोच रहे हैं ना, जो उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके इसको लेकर मत बैठ जाना कि अरे उन्होंने बंगालियों के लिए ऐसा कहा था। बिल्कुल नहीं, बंगाली बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोग होते हैं, है ना। लेकिन अगर एनालिसिस की बात आती है तो एनालिसिस कुछ फैक्ट्स पर किया जाता है या कुछ की पॉइंट्स पर किया जाता है, तो उन की पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो किसी ने बोला खुलकर बोल दो, तो खुलकर बोल दिया, तुम तो बाबू बोल के निकल गए, है ना। पब्लिक हमारे प्राण ले लेगी, हमको बंगाल में उतरना मुश्किल पड़ जाएगा। उड़ी बाबा बाबू मुशाए आए, नितिन शुक्ला आ गया, पकड़ो इसको, लोग मुझे पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो है ये एनालिसिस है मेरा, मेरी तरफ से। नीतेश शेलके जी कह रहे हैं नाइस टी शर्ट गुरुजी। अच्छा, टी शर्ट ही पहना करूँगा अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो है दी हुई है किसी के ना, मेरी नहीं, मैं खरीदता नहीं हूँ कपड़े। साफ कहना, जिसको जो पहनाना पहना दो, ठीक है। जनता जीतेगी, शाबाश। कौन है भाई? हसाराम साहनी जी, वेरी गुड। ये बिल्कुल पॉजिटिव नोट है। बुराबाल इज स्टॉन्च वोटर फॉर बीजेपी अनलाइक इन बंगाल। बिल्कुल गुरुजी, आई हैव बीन टॉकिंग टू मेनी ऑफ माई फेलो मारवाड़ी families and friends. They are planning to leave Bengal if TMC comes to power. Nobody will leave Bengal. पिट के भी वहीं रहेंगे लोग। क्या समझे आप? ये टी शर्ट जो बनी है, इसको आप आओ जरा नॉर्थ में बनवाओ, कितने बनती है। गुजरात चले जाना, पूछना कितने की बनेगी। किसी के बाप में औकात नहीं कि मुकाबला कर ले बंगाल का। 10 रुपये की सिलाई में सिल जाएगी वहाँ खट्ट से, यहाँ आपको 100 रुपये की सिलाई पड़ेगी। इतना फ़र्क है।
क्या बात करते हो आप? लेबर बहुत सस्ती सर, कास्टिंग की लेबर हो, इसकी लेबर हो, उसकी लेबर हो, सोनार जो सोने का काम करते हैं वो, तो ये तमाम सारे लोग हैं। सो दे हैव अ डर्ट चीप लेबर, तो नोबडी इज गोइंग टू लीव दैट प्लेस। आपको क्या लगता है इंडस्ट्रियलिस्ट मूर्ख हैं जो वहाँ पर हैं? वहाँ पर जातिवाद आतिवाद ये सारे रट्टेबाजी नहीं है ना। वहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम थी, कम्युनिस्ट के टाइम पर अलग प्रॉब्लम थी। ऊपर के तौर पर आपको दिख रहा अरे वो ऐसा है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। उन्होंने भी खूब इंडस्ट्रियलिस्ट से चंदा लिया, ये लिया वो लिया। अभी ममता दीदी का भी हार जाने तो फिर बताऊंगा, बहुत बड़ा कांड है, हाँ ठीक है ना। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से उनका पंगा हुआ तगड़ा वाला, जीत गई तो मैं पंगा नहीं लूँगा मैं, हैं ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये है, तो सस्ता बहुत है ना, बहुत सस्ता है। अच्छा चलो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैंने पूछा, मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो रैली में लोग जाते हैं ना, 500 रुपये से नीचे कोई नहीं जाता। 500 रुपये प्लस खाना और लाना ले जाना आपका है। 500 रुपये नगद उनके बचने चाहिए, ठीक है। बंगाल में 100 रुपये में रैली में लोग जाते हैं, कहाँ 500 और 100, आप देख लो डिफरेंस कितना है, बस इसको समझ लो, है ना। 90% बंगाली हैं ज्वेलरी मेकिंग में मुंबई में, एब्सोल्युटली। मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, सब जगह उन्हीं का जलवा है। तो बहुत सस्ता हिसाब किताब है साहब, यहाँ बहुत महंगा है। खैर, तो ये है कुल मिलाकर। तो 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि यूजीसी का वहाँ कोई मुद्दा था ही नहीं, जातिवाद वहाँ मुद्दा है ही नहीं, है ना। वहाँ कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं है। और इस चुनाव को बीजेपी का मोदी का चुनाव कहने की जगह मैं इस चुनाव को कहूँगा जो है अमित शाह का चुनाव, है ना। तो बाकी देखते हैं, बाकी तो जिसको जो कहना कहते रहेंगे। आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उस दिन आएंगे लोग कमेंट करने, अरे टुकड़ा जी हमने कहा था ना, ऐसे ऐसे नमूने निकल गए, फिर गाली खाएंगे, फिर मुंह फुला के बैठ जाएंगे। चलिए, क्या बॉर्डर सेफ्टी का भी इशू है? अरे छोड़िए सर, चुनाव है, बॉर्डर सेफ्टी वेफ्टी सब बकवास बातें होती हैं। सेना है, बीएसएफ है, चुनाव की तरह से लड़ा जाता है। आप चुनाव, आपने बॉर्डर सेफ्टी बोला क्या चुनाव में? बात खत्म हो गई। बोलते आप उठाते मुद्दा, आपके मुद्दे क्या थे? आपका मुद्दा बॉर्डर सेफ्टी नहीं था। जो लोग बंगाल में हैं, अगर उन्हें ये लग रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि आप बंगाल में रह के आप बंगाली नहीं हो सही तरीके से। मुद्दे जो उठाए गए थे वो ये उठाए गए थे कि बाहर के लोग जो रोहिंग्या आ रहे हैं वो आपका रोज़गार खा रहे हैं। आपको जो मिल रहे हैं 100 रुपये, उसकी जगह 50 रुपये में वो जाके काम कर दे रहा है, तो ये आपका रोज़गार खा रहे हैं, ये मुद्दा था। उड़ी बाबा हमारा रोजगार खोड़ा है, सेल्फिशनेस, उनको पता ना वहाँ सेल्फिश हैं लोग, तो उस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे किया जाता है, राइट। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी देखना बाकी है। अभी दीदी उस समय सत्ता में थी क्या? लोग टाटा टाटा लिख रहे हैं, उस समय सत्ता में थी क्या? वैसे टाटा की बात नहीं, कोई दूसरा बिजनेसमैन है ना, ठीक है ना। तो ये है। और सुताप मंडल जी कह रहे हैं कि बीजेपी में टीएमसी के लोग घुस गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब आप सोचिए, ये बात मैं अपने एक मित्र से कर रहा था, तो मैंने यही बोला बीजेपी आ भी जाएगी तो बंगाल में क्या चेंज हो जाएगा? बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा दैट्स इट, क्योंकि जो बदलाव करना है ना, वो बदलाव जनता को करना है, और जनता का बेसिक डीएनए वही है। तो खत्म बात, इसलिए, राइट। तो ये चीज़ें हैं कुल मिलाकर, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी कैलकुलेट होंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और देखते हैं जो भी चुनाव का रिज़ल्ट आएगा, क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने तो दोनों तरफ से एनालिसिस कर दिया, और मेरे लिए दोनों ही बिल्कुल बराबर है, मैं ज़ीरो पे हूँ। मेरे एनालिसिस से आप लोगों को क्या लगता है
कि मैं किस तरफ हूँ, न्यूट्रल, बीच में हूँ, इधर हूँ उधर हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, अब तक जितना मैंने एनालिसिस किया, आप लोगों को क्या समझ में आया उससे? वीरेंद्र जी कह रहे हैं इफ पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल हैड माइंडसेट लाइक पीपल इन गुजरात देन ममता को एक वोट नहीं मिलता। 02 के बाद गुजरात डेवलप लाइक हेल विदाउट एनी फियर ऑफ एनीवन। वहाँ वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है ना, वो कहते हैं हमें इनसे खतरा ही नहीं है, बात ही ख़त्म। वो खतरा मानते ही नहीं तो बात ख़त्म हो गई। सोच अलग है ना, आपके जैसा नहीं सोच रहे हो, है ना। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बोलूँगा तो बवाल कट जाएगा। बंगाल का जो बेसिक नेचर रहा है उसे मुसलमान से नहीं, मारवाड़ियों से ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है ये बाहर से आके इनने हमारा पूरा पैसा खा गया है लोग, है ना। ऐसा एक जनरल माइंडसेट है, नॉट एग्जैक्टली मेरी बातों को, फिर वही मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों को बिल्कुल आप ध्यान मत दीजिए, बस ये एनालिसिस के लिए अपन बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो बहुत फ़र्क है। एक ने लिखा टीएमसी, ठीक उसके नीचे किसी ने लिख दिया बीजेपी, वेरी गुड। तीसरे ने लिखा न्यूट्रल। चलिए न्यूट्रल, सेंटर, न्यूट्रल, न्यूट्रल। लगता है दीदी आएगी, कोई लिख रहे हैं। चलिए तो धन्यवाद। मैं भी न्यूट्रल ही रहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी इधर या उधर किसी भी तरफ नहीं जाना चाहता, है ना। तो जो भी हो, जो भी रिजल्ट आए, है ना, पर मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। और मेरी व्यक्तिगत अगर कोई चाह हो भी, है ना, तो मैं उसको किसी भी हालत में ना तो लाइव पर जाहिर करूँ और ना ही वो मेरे उसमें तो कतई ना आए। इस बात का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, मेरे एनालिसिस में वो चीज़ ना आए, ना किसी के प्रति वो हो या इधर उधर। मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं बिल्कुल एकदम जैसा लाइव है वैसा ही उसको चला रहा हूँ और आगे भी ऐसे ही चलाऊँगा, है ना, बिल्कुल एकदम सीधा, कोई इधर उधर नहीं। योगेश जी पूछ रहे हैं असम, असम में बीजेपी मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली एकदम क्लीन कट आ जाएगी, कोई उसको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वहाँ के जो ध्रुवीकरण है वो बीजेपी के फ़ायदा करेगा। छोटे से बात है, लोगों को सब पता है। हाँ ठीक है, छोड़ देते हैं। मानव जी कह रहे हैं गुरुजी यूजीसी पे पहले आप 100% कह रहे थे, अब भी वही? नहीं, मैं तो अभी भी यूजीसी पे कायम हूँ, बिल्कुल एकदम जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूँ। गुरुजी आई विल कनेक्ट 1:1 इफ़ विद यू इफ़ बीजेपी वन। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बीजेपी जीते या हारे, टीएमसी जीते या हारे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1:1 आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो ना। कोई एक पर्टिकुलर रीज़न पे कि वो जीते तो वो करना है, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, हम लोग व्यक्तिगत तौर पर जब बात कर रहे थे मित्र, मुझे हालांकि लाइव पर ये बोलना नहीं चाहिए, पर तब अब यही बात हुई कि बीजेपी आ भी जाएगी तो क्या कर लेगी, जनता तो वही है ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। आप जो सोच रहे हो बहुत टर्न अराउंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। यूपी में क्या चेंज हो गया, बताओ बताओ, क्या बदलाव हो गया? गुंडागर्दी थी, बस वो ख़त्म हो गई। आम आदमी तो आज भी वैसा का वैसा ही है, हैं, वही पान खा के थूक देना, वही सब चीज़ें अभी भी हैं, है ना। तो हमको खुद को भी तो बदलने के लिए राज़ी होना चाहिए। आज मैं सोच रहा था, आज मैं कहीं गया था तो मैं देख रहा था लोग, पैसा आ गया, मोटरसाइकिल आ गई, कहीं भी घुसा दो। कौन सिखाएगा इनको? एडमिनिस्ट्रेशन अगर इनको सिखाना शुरू करे, अगर चालान करना शुरू करे, डंडे मारना शुरू करे, तो नेता रोक देगा, बोले क्या कर रहे हो, हमारा वोट बैंक है। तो नेता इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, नेतागिरी इस देश को बर्बाद कर रही है। जो जैसा चल रहा है चलने दो, आप उसको कुछ मत बोलो, हमारा वोट बैंक है, फिर क्या करोगे आप, है ना। तो ये है। ठीक है ना, तो अभी जो है ना बहुत लंबा समय लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो पर्चियाँ आ गई साहब, पर्चियाँ मिल गई, और जिस बारे में हम बात कर रहे थे वो पार्टी ये रही जिसे आप सोच रहे हो खत्म हो गया, खत्म नहीं हो गया भाई। बाबू चल रहा है अभी भी, सबसे ओगे ओगे, उड़ी बाबा, पीछे पीछे रैली हो है, क्या बात। तो भैया ये भी मैदान में, आप ये मत समझ लेना मैदान में नहीं है,
देखो सीटें मिले ना मिले, लेकिन 85 साल के विमान बासु जब सड़क पर उतर कर चल रहे हैं तब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना आसान भी वो अपने वोट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते पार्टी ख़त्म हो गई, सीपीएम ख़त्म हो गई। काडर सर हिम्मत वाला है, वो अभी भी लगे हुए हैं। और देखिए बहुत भाग्यशाली होती हैं वो पार्टियां जिनका काडर इतना स्ट्रांग होता है। नो मैटर व्हाट, जब आप जीत रहे हो ना सर आपके साथ सब आएंगे, जब आप हारते हो तब आता मज़ा। मैंने मध्य प्रदेश के अंदर देखा था, बोलना नहीं चाहिए लोग बुरा मान जाएंगे, संघ कार्यालय में गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती थी, है ना। और जब सरकार बदली तो कौवा भी नज़र नहीं आ रहा था, सब फिर हमने कहा ये बहुत अच्छा हुआ यार, ये जितने फालतू के लोग होते हैं सारे अपने अपने घर चले गए जो फ़ायदे से सुस्त जाते हैं। अब जो आएगा ना मतलब वो प्योर होगा। सरकार फिर वापस आ गई, फिर से भीड़ लगने लगी, फिर से जो है गाड़ी की जगह नहीं मिलेगी आपको जाएंगे तो। अब डब्ल्यू इलेक्शन की कह रहे थे 100% यूजीसी प्रोटेस्ट नहीं। हाँ यूजीसी प्रोटेस्ट नहीं सर, वहाँ पर यूजीसी का कोई असर नहीं है, वो है ही नहीं वहाँ यूजीसी, पता ही नहीं किसी को, ऐसा मान लें अपन, है ना, ठीक है ना। तो ये है। चलिए, ये जो लिख रहे हैं बीजेपी की इतनी उसकी उतनी सीट, भाई काहे को परेशान हो रहे हो? यहाँ लिखने से आपके पास पैसे तो है नहीं, है ना, नहीं तो सुपर चैट में लिखते, तो सुपर चैट के लायक भी पैसे नहीं है। तो एक काम करो, आपको जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस में सट्टा बाजार में सट्टा लगा दो, 2 पैसे कमा लो। हमको भी बता देना कोई अगर भरोसे का मिले तो, आज तक तो मिला नहीं हमको कोई। ठीक है, तो पैसे कमा लो फटाफट अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो। नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई, है ना। खैर आइए और आगे चलते हैं। गुजरात पंचायत पोल हुए तो भाई गजब हो गया। बीजेपी कैंडिडेट फादर हेल्ड फॉर कटिंग ऑफ विलेज वाटर सप्लाई आफ्टर पोल लॉस। चुनाव हार गए तो बीजेपी के कैंडिडेट उनके पिताजी ने मिलकर गांव की पानी की लाइन ही काट दी। अब नाम तो सुन लो, बीजेपी कैंडिडेट थे कौन? शकील मलिक एंड फादर खालिद मलिक। आई शाबाश, जियो राजा, सही आ रहे हैं, और सही पानी की लाइन काट दी। बात तुम्हारी ऐसी की तैसी। हालांकि बाद में जो है एफआईआर हो गई, पुलिस ने जो है गिरफ्तार भी कर लिया। पता नहीं गिरफ्तार किया कि नहीं, लेकिन हंगामा तो खूब हुआ इस चीज़ को लेके। ऐसा भी चल रहा है, पुरानी घटना है। 28 अप्रैल को जो है चुनाव हुआ था। कमाल है साहब, सही चल रहा है एकदम। कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। खैर चलिए, अभी एक और नया नमूना एक और देख लीजिए। वो आप लोग बहुत लड़ते हो, हिंदूवादी, हिंदुत्व, फलाना ढिकाना। एक सज्जन है साहब, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। जो राम भक्तों के लिए मैंने गुस्सा आक्रोश दिखाया ना, वो हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने कभी मेरा कोई मदद नहीं की, और ना ही कभी किसी ने मेरा कोई विकास भी नहीं हुआ है। आज भी मैं अहमदाबाद में फुटपाथ में कमाता हूँ, रात को होटल में खाना खाता हूँ और एक होटल में सो जाता हूँ। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखाला, अब तक उसी ने है पाला। वो सा हाल है। मैडम रहने के लिए घर नहीं है, हाँ, खाने को सही से अनाज नहीं है, हाँ, खाने का पैसा कभी होता नहीं है तो होटल में नाम में खाता हूँ। ऑटो रिक्शा में भाई साहब ये सोते हैं। रात को ऑटो में सोता हूँ। आप देखिए, यही व्यक्ति हैं जो उस समय 2002 में गोंधरा कांड में ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे। ये हालत इनकी है, ये जब भी दलित समाज के लोग, मैं था नहीं, मुझे बना दिया गया। हिंदुत्व का चेहरा बनेगा दलित समाज के लोग, हाँ, असर ऐसा ही होगा। मैं अपने आप को हिंदू मानता था उस टाइम पे। आप क्या मानते हैं? अब मैं हिंदू नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारी गिनती हिंदू धर्म में आज भी नहीं हो रही है। इतना हिंदुत्व का पोस्टर मुझे मीडिया ने बना दिया है। मुझे उम्मीद थी कि मेरी तस्वीर इस तरह पूरा हिंदू चेहरा बन जाएगी या गुजराती का चेहरा बन जाएगी, लेकिन मेरा कभी स्वीकार नहीं हुआ गुजरात में। बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को मानता हूँ। बाबा साहब को क्यों ना मानूं? बाबा साहब ने देश का संविधान बनाया है, हमको सब अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन आज भी बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसमें धार्मिक और सामाजिक हमको कोई अधिकार नहीं है। ऐसा है। मैं हिंदू, मुझे मीडिया वालों ने हिंदू चेहरा बना दिया, हिंदुत्व का पोस्टर कोई बना दिया। इसका इन्होंने हिंदुवादी लोगों ने आज तक स्वीकार नहीं किया है। ना कभी मुझे रामनवमी पे बुलाया, ना कभी हनुमान जयंती पे मुझे बुलाया। बड़ा नाराज है भैया, हिंदुओं ने इनको बुलाया नहीं, फलाना नहीं, ढिकाना नहीं। जो राम भक्तों के लिए मैंने गुस्सा आक्रोश दिखाया तो ना,
कहते कि इतना मैंने किया और मेरे साथ मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। क्या नाम इनका, रमेश मुची, अशोक मुची, वो है। खैर, अब इनके बारे में जितनी बार आते हैं ना उतनी बार इनका एक नया इंटरव्यू आता है। एक पुराना इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कुछ और कहा था, फिर उसके बाद कुछ और कहा, फिर उसके बाद कुछ और कहा। इतने बयान बदल लिए कि अब समझ में नहीं आता है ना। खैर, कुल मिला के कहने का पर्पज़ ये है कि लिमिट में चीज़ों को कीजिए, उतना कीजिए जितना आप झेल पाएँ, ज़्यादा ना करें कि फिर आप परेशान हो और इनकी तरह जो है बार बार स्टेटमेंट बदलें। कभी इसको बोलें कि उनने नहीं सुना, हमें किसी ने नहीं पूछा, हमें किसी ने नहीं पूछा, है ना। मानव दलाल जी कह रहे हैं, आप कह रहे थे अब की बार WB में आ जाए 100%, क्या ये स्टांस अब की बार WB में आ जाए, क्या ये स्टांस आपका अभी भी है? दिस इज़ कमेंट गुरुजी, आप नेवर अंडरस्टैंड माई इनडायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन। मैं इनडायरेक्टली तो यार मैं आज तक लड़कियों की बात नहीं समझ पाया। बहुत सारी लड़कियों ने लाइन दी थी कॉलेज के समय पे, सबकी शादियाँ हो गई। अब वो मेरे से बोलती हैं इस उम्र में आके, जब बच्चे हमारे बराबर के हो गए, हमसे लंबे हो गए, तब कहती तेरे को लाइन दी थी, तेरे को समझ में नहीं आया उस समय पर। शुरू से तब बुद्धू रहा हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। मैंने कहा ना, व्यक्तिगत बात हम यहाँ करेंगे ही नहीं। तो जो भी है, जो हम 0 पॉइंट पे खड़े होके 100% न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे। मैं क्या सोचता था, क्या सोचता हूँ, वो व्यक्तिगत बात है, उसका यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इसलिए अपन उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, राइट। चलिए, अरे भैया सट्टा लगा लो भैया, जिसको सीटों की वो है, इसकी इतनी उसकी इतनी आ रही है ना, सट्टा लगाओ, पैसे कमाओ। चलिए आगे देखते हैं। राजनीति है साहब, राजनीति में क्या क्या ना हो जाए। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, अगर स्मार्ट मीटर में बेईमानी हो सकती है, तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? या देखिए, मोबाइल ऑफ है आपका, ऑफ है मोबाइल, रिंगर ऑफ है, तब भी मोबाइल में अलर्ट आएगा। ये स्मार्ट मीटर गजब है साहब। स्मार्ट मीटर में बेईमानी हो सकती है तो ईवीएम में क्यों नहीं हो सकती? मोबाइल आपका ऑफ है, रिंगर ऑफ है, तब भी मैसेज आ जाएगा। रिंगर ऑफ है ना दादा, मोबाइल में बैटरी लगी हुई है, मोबाइल कनेक्टेड है, उसमें सिम है। स्मार्ट मीटर भी जो है वो अपने उस पर काम करता है, बिजली से चल रहा है, तार है उसका। यहाँ पर जो कोई कनेक्टिविटी नहीं है ईवीएम में, फिर भी वो कहते हैं ऐसा हो सकता, बेईमानी हो सकती है। उन्होंने चीज़ पकड़ ली सर, कहाँ का कहाँ घुमा दिया। चलिए, कांग्रेस के लीडर जो हैं बाहर आ गए हैं, पवन खेड़ा जी, सुन ले उनकी भी। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेरा आई। शेर बिल में रहता है, लोग बता रहे थे तो बिल में घुस गए थे, दिख ही नहीं रहे थे। तो अब निकले हैं साहब बड़े दिनों बाद। एक बात है, मामा का जलवा तो है भाई, मामा ने अच्छे अच्छे की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। चलिए आगे सुनते हैं। खेड़ा साहब आए हैं बाहर तो क्या बयान दे रहे हैं। शेर आया शेर आया। जब भी एक नागरिक के अधिकारों का हनन होता है, खास तौर पर किसी सरकार के तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जब हनन किया जाता है, तब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर इतना भरोसा हर नागरिक को होना चाहिए और है कि वो उसकी रक्षा के लिए आए। यही हुआ हम सबके साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे दे दी, तब पूरे देश का भरोसा एक बार फिर से हमारे संविधान पर
बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर फिर से बन गया, फिर से साबित हुआ। नीला गमछा देख रहे हो, बाबा साहब याद आ गए इनको भी, कसम से गलत छूट गए, इनको नहीं मिलनी थी इनको, वो भी बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत ही जेल जाते हैं। हाँ, तब ज़्यादा अच्छा लगता। एक जो राहत मुझे सर्वोच्च न्यायालय ने दी, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ताकत है। आज 75 साल से ऊपर हो गए आज़ादी, लेकिन जब भी कोई साधारण नागरिक सरकारों की दमन के आगे कमजोर महसूस करे, असहाय महसूस करे, तब यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उसकी रक्षा में जरूर आता है, मेरी रक्षा किया है। मैं हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि दमनकारी सरकारों के खिलाफ एक निर्णायक मैंडेट आने वाला है। चलो साहब, सबको बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा, दौड़ लग गई है बाबा साहब की। ओफो, तो हमने नीला पहन लिया तो कौन सा बगावत कर दी। क्या कहें, गजब हालत है। आइए आगे चलते हैं। एक वीडियो आपने देखा होगा, वायरल है आजकल। ये एक व्यक्ति इस तरह से एक आदिवासी को पीट रहा है। सिंगरौली में आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई, सिक्योरिटी इंचार्ज एमडी सिंह समेत 3 पर मामला दर्ज। SC/ST एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। अब मामला समझ लीजिए क्या है। आइए, चोरी करते हुए इनको पकड़ा था। सिंगरौली वायरल वीडियो पर कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। ये जो हैं, आप सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वहाँ के, और चोरी करते हुए इसको पकड़ा, तब जो है इनकी कुटाई करी। और बाकायदा इसने माना कि हाँ अब हम नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, इस तरह की बातें करी। लेकिन अब जो है इस पर SC/ST एक्ट इन पर लग गया। जिनका काम है सिंगरौली पावर प्लांट में, सिंगरौली में, वहाँ जो है चोरी को रोकना, चोरी से रोकने पर जब उन्होंने रोका, पिटाई कर दी। पिटाई में जो है अब आफत हो गई। प्यार से बोलोगे तो रोज़ लोग आते रहेंगे, पिटाई से डर के कारण लोग आएंगे नहीं, है ना, चोरी करने, इसलिए पिटाई की जाती है। यार वहाँ बहुत मारते हैं। ये स्थिति है। तो अब SC/ST एक्ट लग गया इनके ऊपर, बढ़िया है। तो क्या करें, फिर चोरी भी होने दें। देश का हाल बहुत ख़राब है सर। आइए इनसे मिल लीजिए। कौन है, नहीं जानते होंगे आप। इनका नाम है भीमराव कांबले, 65 साल के हैं। 4 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप है इनके ऊपर। मजे की बात ये, इससे पहले भी ये व्यक्ति जेल जा चुका है, एक माइनर को रेप करने के जुर्म में, लेकिन इसे कोर्ट से जमानत मिल गई। कितनी गंभीर बात है, सोचिए। अब आप सोचिए, ये मैटर इसने पूरी देश को हिला कर रख दिया है। 4 साल की बच्ची, जानते हैं किसकी बच्ची है? पुजारी की। अब कांबले कौन है? SC, शेड्यूल कास्ट। रेप किसका किया? 4 साल की बच्ची, ब्राह्मण की, पुजारी की लड़की का। न्याय की बात ही नहीं हो रही। जितने बीजेपी के सो कॉल्ड हैंडल्स हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, किसी पर भी आपको इस बारे में आवाज़ उठाते कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि 5000 साल का जो शोषण हुआ है उसका हिसाब चुकता हो रहा है उनके हिसाब से। कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? हमने आपसे क्या कहा था? ब्राह्मणों की स्थिति बहुत खराब होने वाली है इस देश में, बहुत खराब। इसका दोषी कौन? इसके दोषी आप खुद हैं। और सिर्फ इतना नहीं, इसके बाद हुई लठ पुजाई, जो लोग गए न्याय मांगने। लो, लोग चिल्ला रहे हैं हिंदुओं की सरकार है, हिंदू पिट रहे हैं, दे दनादन दे दनादन, क्योंकि नीलों के लिए पीटा जा रहा है। ब्राह्मण की लड़की थी, उसके लिए तुम आवाज़ क्यों उठा रहे हो?
दिल्याच्या छायचा पुच्छांच्या क्या हालत है भाई, मतलब अब ये हालत हो गई, इतनी बुरी तरह से पिट रहे हो आप। चलिए जरा वो भी देख लें कि किस प्रकार से जो है सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है बाहर, ये रहे और ये बच्ची जा रही है आगे, ये काम ले गया यहाँ से। सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आ गई, अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। वो 500 साल 5000 साल का शोषित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, हिसाब चुकता हो रहा, और क्या। उन्होंने कहा ही था हिसाब चुकता, तो हिसाब चुकता ही चल रहा है बस, और क्या है, क्या कहें। और 4 साल की बच्ची से हिसाब चुकता होगा, बहुत गंभीर बात है ये। क्या कहें। और अगर आप सड़क पर आते हो तो आपको लठ पड़ते हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। आपकी हिम्मत कैसे हो गई आप न्याय मांगने की। बहुत गंभीर बात है सर। और आपके सो कॉल्ड जो जिनको आप लोग फॉलो करते हैं, एक बार उनके ट्वीट देख लीजिएगा, एक बार उनकी पोस्ट देख लीजिएगा, एक भी पोस्ट नहीं मिलेगी आपको। बस इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ज़्यादा गंदगी है और किस हद तक ऊपर से ऑर्डर आता कि इस बारे में बात नहीं करनी है। ऊपर से ऑर्डर आता है कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहना है। ठीक है ना, क्या बोले। सही लगता है आपको ऐसा हुआ? 4 साल की बच्ची, उसको तो दुनिया के बारे में पता भी नहीं है, उसको पता ही नहीं कौन सा हिसाब चुकता हो रहा है उसके साथ। बहुत हद हो गई भाई, हद ही हो गई। चल कितने और हिसाब चुकता उन्हें बता दे कोई भाई एक बार में। चलिए उधर आपके शोषित वंचित पीड़ित आंध्र प्रदेश में क्या कर रहे हैं देखें। आंध्र प्रदेश में मंदिर बनना था तो आ गए शोषित वंचित। मंदिर नहीं बनने देंगे। अब आए हैं असली रंग में। अब बताओ किसके भाई हैं। वो कह रहे मंदिर नहीं बनने दे किसी भी हालत में। डिसाइड कर लो भाई। बहुत बुरी स्थिति है, कह तो रहा हूँ। उधर उत्तराखंड में देख लें वहाँ क्या चल रहा है। इन पर पुलिस ने लठ नहीं चलाए, लेकिन उत्तराखंड पर जो यूनिवर्सिटी के बच्चे उन पर लठ चला दिए। शाबाश, यूनिवर्सिटी के बच्चों पर लठे चला दिए, गजब कर दिया। कोई कल्चरल प्रोग्राम होना था यहाँ पर, है? और जो है उस समय पर जो है लाठीचार्ज हो गया। इसके बाद जो है इन्होंने इनका जो फेस्ट है उसको कैंसिल कर दिया। चलो एक चीज़ देखिए आपने, और दिखाते हैं आपको। ये नीलों पे नहीं चल रहे थे डंडे, और नीलों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ देखिए, कह रहे सीट हो गई है और गाड़ी जाएगी ट्रैफिक इसमें। सर कहाँ जाएगी गाड़ी? नहीं है तो मैं हेलमेट का पैसा दूंगा ना। दादा मेरे को किस बात के लिए गाड़ी सीट क्या? ये गाड़ी चोरी की है, इसका पैसा आपने दिया। ये कह रहे सरकार की गाड़ी हो गई। ये बात को तुम कह रहे आगे वाली गाड़ी में हमें परेशान करोगे। सुबह सुबह दुकान खोलो और बात बुलाओ। मेरी जो दुकान है, तेरी दुकान में कपड़े बेच रहा है, बाबा मुझे कोई पुलिस मत दुकान की है ना। सारे डॉक्यूमेंट से ये वीडियो बना भाई। ये डिजी लॉकर में आधार कार्ड डीजल मांग रहे थे, डिजी लॉकर में डीजल दे दिया। ये नोट है डिजी लॉकर में। गाड़ी क्यों सील हो गई ये जानना है मुझे। गाड़ी में ले जाने नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो। गाड़ी नहीं दूंगा, ठीक है, सब ठीक है। ये सरकारी प्रॉपर्टी है, आपको जांच की बात है। ये सरकारी प्रॉपर्टी है, आपको जांच की बात है।
हेलमेट नहीं होने पर चालान की जगह भाई बाइक सीज कर ली, कहते सरकारी प्रॉपर्टी है। अरे गजब हो गया, सीज होती सरकारी प्रॉपर्टी हो गई। इस एसआई को नौकरी से बर्खास्त करके घर भेज देना चाहिए। गजब परेशान, क्या बोले। चलिए, एक और बच्चा था, पुलिस की प्रताड़ना से दुखी युवक ने दी जान, बहन की शादी के लिए गुजरात से आया था, थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर। बस कहाँ की घटना है? कोटद्वार की। इतना परेशान कर लिया भाई कि अगले ने जो है अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या नीलों पे इतनी हिम्मत है क्या ऐसी कार्रवाई करने की? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो इतना बवाल होगा सर, इतना बवाल होगा कि आप इस देश को देखेंगे कि दंगों में झोंक दिया किसी ने। उत्तराखंड यूथ डाइज बाय सुसाइड आफ्टर एलिजिंग पुलिस हैरेसमेंट इन वीडियो ऑन सोशल मीडिया। सोचिए, इतने बुरे हाल हैं। उनके साथ नहीं होता सर, शोषित वंचित पीड़ित के साथ। चलिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पीएम अर्जेस प्राइवेट सेक्टर टू बिल्ड 5 यूनिकॉर्न्स, मेक 50 रॉकेट लॉन्चेस एनुअली इन नेक्स्ट 5 years। क्यों? उनसे बोलो ना, शोषित वंचित पीड़ित वो करेंगे। काहे के लिए प्राइवेट सेक्टर? सरकार भर लिए सारे शोषित वंचित पीड़ित, और आप अपनी एस्तेसी मराने आए हो यहाँ कि प्राइवेट सेक्टर ये कर दे, वो कर दे, फलान कर दे, ढिकान कर दे। आप पे भरोसा करके बहुत सारे लोगों ने इथेनॉल की फैक्ट्री लगा ली, आज बर्बाद हो गए बेचारे। ठीक है ना, उन्हीं से कराओ ना काम जिनको आपने सरकारी में भरा है। अब उनसे काम नहीं हो रहा, आप प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हो। सही है, इतना अंधेर चल रहा है। अब तक जो आप देख रहे हो, पिटाई हो रही बच्चों की, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहे तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है। प्राइवेट से इनको चाहिए सब कुछ, इनको प्राइवेट सेक्टर वालों से, और देना कुछ भी नहीं है। क्या कहें। चलिए, आज बीजेपी के एक नेताजी ने प्रधानमंत्री की पोल खोल दी। देखिए कैसे। 1 लाख रुपए से अधिक कमा बंगाल की बेटियां आए की बेटियां। एक मिनट। प्रधानमंत्री बोले बंगाल की बेटियां, और इधर आ गया ओ टेलीप्रॉम्प्टर। अपने मन का रोजगार करें, इनके लिए उन्हें 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिलेगा। और बैंक में जब जाते हैं ना, तो बैंक का अच्छा कुछ नहीं कर पाया भाई बीजेपी वालों ने, लेकिन एक्सपोज कर दिया टेलीप्रॉम्प्टर। कांग्रेस ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कभी नहीं प्रूव कर पाई। बीजेपी वालों ने बता दिया, देखो ऐसे पढ़ के करते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, इनाम मिलना चाहिए इनको। क्या कहें, गजब है भाई। चलिए, इतना शौक है वीडियो बनाने का कि उन्होंने अपने एंगल का ध्यान नहीं रखा कि क्या कर रहे हैं। पड़ोसी थे साहब, इन्होंने पड़ोसन को आके इस तरह से ज़बरदस्ती गले लगा लिया, उसके साथ बदसलूकी करी और फिर चले गए। पुलिस के पास गए तो उसने बताया, बोले इस तरह से जो है इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी, सीसीटीवी फुटेज है। कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने भगा दिया डांट के। जब सीसीटीवी वायरल हो गया फुटेज, तब जाकर जो है केस दर्ज हुआ। यह हालत है इस देश की। पुलिस ने क्या कि भगा दिया, अरे तुम्हारा उसका पैसे का लेन देन है। कमाल भाई, कमाल। और मौके का फ़ायदा देखकर विनेश फोगट जो हैं, उनका भी आज वीडियो आया। उनका कहना है कि मैं जो है कुश्ती में वापसी कर रही हूँ, और ब्रजभूषण शरण सिंह जो है नेशनल टूर्नामेंट करा रहे हैं, गोंडा में हो रहा है उनके गांव में और उन्हीं के कॉलेज में। मुझे पार्टिसिपेट करना, मैं कैसे जा सकती हूँ? मतलब कैसे भी करके ब्रजभूषण शरण सिंह से इनका, भाई जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे? इतने सारे लोग होंगे। बोले नहीं, पहले भी मेरे साथ जो है शोषण हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। आइए, मीटर की घटनाएं कम नहीं हो रही सर। लोग मीटर निकाल के फेंक रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं। उसमें जो पहले साधारण मीटर लगे हुए थे, हमें वही मीटर चाहिए और
तो हमें वही मीटर चाहिए जैसे लगे थे साधारण मीटर, हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, हमें कोई लफड़ेबाजी नहीं चाहिए। लोगों ने दनादन निकाल के स्मार्ट मीटर फेंकने शुरू कर दिया और बिजली घर के दफ्तर में फेंकने शुरू कर दी भाई। गजब है भाई गजब, ऐसे ओले की तरह से गिर रहे हैं, दे दनादन, मैटर भारी हो जाएगा। हमने कहा ना दफ्तर में जाके लोग फेंक रहे हैं 33 kV 33/11 kV उपकेंद्र। दे दनादन लोगों ने मीटर फेंक दिए भाई। हमने कहा था ना मैटर बड़ा बनेगा, मुद्दा बड़ा बनेगा, छोटा मुद्दा नहीं रहेगा, है ना। चलिए आगे चलें, उससे पहले आपको याद दिला दें www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, दोनों फ्री हैं। और जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, आप सबने एंजॉय किया होगा, आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करेंगे ना, ताकि आपकी न्यूज़ जो है अच्छे से कवर कर सकें। राम राम सभी को।